दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंदुस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कुछ नए कानून बनाकर मुसलमानों के साथ इस्लाम के प्रति अपनी नफरत को उजागर कर दिया है पूरी तरीके से। वो फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ के जो अकेली एक संस्था है फ्रांस के अंदर मुसलमानों की, उसके एक डेलीगेशन से मिल रहे थे। उनको उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि आपको अगर फ्रांस में रहना है तो इन शर्तों को आपको पूरा करना पड़ेगा, जिनमें फ्रांस में इस्लाम केवल एक रिलीजन की हैसियत रहेगा, वो राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता है। एक उन्होंने ये शर्त रखी बड़ी मुश्किल शर्त है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुसलमान अपने कैंडिडेट को जिताना चाहता है तो नहीं जिता सकता है। दूसरी उन्होंने शर्त रखी है कि फ्रांस के जो मुस्लिम समुदाय है उसको किसी किस्म को भी विदेशी सहायता और उसका हस्तक्षेप इनको बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चों को घर में पढ़ाएं, ये भी उन्होंने एक शर्त रखी है। बाहर पढ़ाने में उन्होंने रोक लगा दी है, यानी माफ़ी के बच्चों को घर में पढ़ाए जाने पर उन्होंने रोक लगा दी है कि घर में नहीं पढ़ाया जा सकता है। आप जानते हैं कि जो दीनी तालीम होती है वो ज़्यादातर घरों में दी जाती है। फ्रांस वगैरह में जहाँ मदरसे नहीं है तो वहाँ दीनी तालीम कहाँ दी जाएगी, तो फ्रांस में दीनी तालीम घर में दी जाती है, जैसे भारत में भी घर में दीनी तालीम दी जाती है। हर बच्चे को एक शनाख्ती नंबर दिया जाएगा, उसकी गतिविधियों पे, उसके चाल चलन पे नज़र रखी जाएगी कि ये क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। कानून तोड़ने वाले बच्चे के माता पिता को, जो पेरेंट्स को 6 महीने की सज़ा होगी। इतने सख्त कानून बना दिए। विवादित जानकारियां साझा करने पर भी प्रतिबंध है। विवादित जानकारियां क्या है इसका एक क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। वही है जो मैक्रोन चाहेंगे, वो विवादित हो जाएगी। फर्ज कीजिए कि इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, आपने तबलीग कर रहे हैं, तो वो भी विवादित हो सकती है उनके नज़र में। मैक्रोन ने इन प्रतिबंधों को मंजूर करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। ये भी डिक्टेटराना एक रवैया है कि 15 दिन के अंदर हमें मंजूर करके बताइए कि आपको मंजूर है ये शर्तें कि नहीं है। फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ ने इन पर जल्दी फैसला देकर बात करने की बात कही कि वो जल्दी फैसला देंगे। मैक्रोन के ये रोको समय से ज़्यादती की ओर बढ़ गया है जब से वहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून छापे और उसके बाद एक आदमी का सर कलम कर दिया गया। उसके बाद से ये वो ज़्यादा सख्त हो गए हैं। दरअसल फ्रांस में जो इस्लाम है कुछ सालों से एक मुद्दा बना हुआ है। फ्रांस के एक सेकुलर मुल्क है, जैसा वो कहते हैं सेकुलर मुल्क है। इसके सेकुलरिज्म के लेफ्ट और राइट ने तो अपना लिया है, लेकिन इस्लाम ने भी इसके सेकुलरिज्म को नहीं अपनाया है। लेकिन वो अब इस्लाम को सेकुलरिज्म के दायरे में लाना चाहते हैं। वो कैसा सेकुलरिज्म है ये मैक्रोन ने अभी तक नहीं बताया है, ना उनको खुद पता है। मैक्रोन ने सारी तैयारियां अगले चुनाव के लिए कर रहे हैं जो आगे होने वाला है। 2021-22 में जो चुनाव होने वाला है फ्रांस के राष्ट्रपति का, उसके लिए उनकी तैयारियां हैं। इसी तरह फ्रांस में जो है कैथोलिक चर्चों को भी ख़त्म किया गया है। ऐसी उनके ऊपर प्रतिबंध लगा के, जबकि फ्रांस यूरोप के सबसे अधिक मुसलमान फ्रांस में ही रहते हैं। फ्रांस की मस्जिदों में आप देखिए इमाम जो है मोरक्को से आते हैं, ट्यूनिस से आते हैं और अल्जीरिया से वहाँ पर इमाम आते हैं। लिहाजा तभी ये कहा गया कि विदेशी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। वो समझते हैं कि ये बाहर से आके आतंकवाद सिखाते हैं यहाँ पर। पेरिस की जामा मस्जिद को भी मदद जो है अल्जीरिया से मिलती है। मैक्रोन का इस्लाम पर एक हमला 2022 के राष्ट्रपति चुनाव की वजह से है, समुदाय को लुभाने के लिए, जो क्रिश्चियन समुदाय है उसको लुभाने के लिए है। मैक्रोन का ये कहना है कि हम फ्रांस का सेकुलरिज्म, इसकी जो मान्यता है सेकुलरिज्म माना जाता है, उसको रखना चाहते हैं। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि किसी मज़हब को डिग्रेड किया जाए। सबको अपना अपना मज़हब जीने का अधिकार है। भारत में है, सेकुलरिज्म है, इसमें अपना अपना मज़हब जीते, स्वतंत्रता है। आपस में थोड़ा टकराव होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि इस्लाम बैन है या फलाना धर्म बैन है, वो नहीं हो सकता। सब मानिए,
सब मान सकते हैं, सब धर्म जो जो जिनका धर्म है वो मानते हैं। यहाँ पे एथीस्ट भी मानते हैं अपना धर्म, यहाँ पे धार्मिक लोग अपना धर्म मानते हैं, मंदिर के बगल में मस्जिद है, पूजा होती है, अजान होती है, सब होता है। अतिवादी भी अपना धर्म मानते हैं, सब कुछ होते हैं। ये सेकुलरिज्म है, ये मिसाल है भारत की सेकुलरिज्म की, जो फ्रांस में नहीं है। फ्रांस में कथित सेकुलरिज्म है कि एक धर्म के ऊपर, इस्लाम के ऊपर वहाँ पे एकदम से जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।